श्री कृष्णा सभी को। फेरी लैंड बाय श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम रथ यात्रा क्यों मनाते हैं। तो आइए जानते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ होने वाली रथ यात्रा का आयोजन भगवान जगन्नाथ जी ने और बलराम जी ने अपनी प्यारी बहन सुभद्रा की द्वारिका यात्रा की इच्छा को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में किया था। एक राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रदुमन, जो सब परिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे। उन्होंने समुद्र में एक बड़ा सा काष्ठ देखा। काष्ठ मतलब कांठ का टुकड़ा। और इच्छा जताई कि इससे वह भगवान जगदीश की मूर्ति का निर्माण करना चाहते हैं। तभी भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े बढ़ई का स्वरूप लेकर राजा की मदद करने को आग्रह किया। परंतु उनकी भी एक शर्त थी कि जब तक मूर्ति संपूर्ण न हो कोई भी उनसे मिलने न आए। राजा तैयार हो गए। फिर जहाँ अभी जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके पास ही एक छोटे से मकान में भगवान विश्वकर्मा जी ने मूर्ति निर्माण शुरू कर दिया। काफी समय बीतने पर रानी ने चिंता जताई कि वह बढ़ई कैसे भूखा प्यासा मूर्ति गढ़ रहा होगा। तो उन्होंने जाकर उनके घर का दरवाजा खोल दिया जहां भगवान विश्वकर्मा मूर्ति गढ़ रहे थे। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा भगवान तो अदृश्य हो गए, पर वहां पे काष्ठ की अधूरी मूर्तियां पड़ी रहीं। राजा रानी बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोचा अब इन मूर्तियों को कौन पूरा करेगा। तभी अर्धनिर्मित काष्ठ की मूर्तियों में से आवाज आई कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारी स्थापना कर दो। द्रव्य आदि से पवित्र कर राजा ने मंदिर में मूर्तियां स्थापित करवा दी, जिसमें सबसे बाईं ओर बलभद्र यानी बलराम जी की स्थापना की गई है, मध्य में सुभद्रा जी की और दाहिनी ओर स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी स्थापित हैं। भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का युगल स्वरूप हैं, अर्थात राधा एवं कृष्ण को मिलाकर भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप बनाया गया। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी को धरती का बैकुंठ माना जाता है। पुरी में भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीला माधव के रूप में अवतरित हुए थे। वह सबड़ जनजाति के पूज्य हो गए। कबीले वालों के पूजनीय होने के कारण तीनों भगवान कबीलाई देवताओं के रूप में नजर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर कुछ 800 साल पुराना माना जाता है। जब रथ यात्रा होती है तो भगवान बलभद्र का रथ सबसे आगे होता है, जिसका नाम तलध्वज रथ है। फिर सुभद्रा जी का रथ आता है, जिसका नाम देवदलन रथ है। और अंत में हमारे श्री भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है, जिसका नाम नंदीघोष रथ है। 800 साल से भी ज्यादा समय से रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी रथ यात्रा से जुड़ी हुई ये कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है फेरी लैंड बाय श्रद्धा। तो जोर से बोलेंगे जय श्री जगन्नाथ जी की।